सियासत का मौसम बदला है और सपा अब नया गणित बैठा रही है। ब्राह्मणों के बाद अब नजरें ठाकुरों पर है और मौका है महाराणा प्रताप की जयंती का। शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में पहली बार सपा कार्यालय में महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। अखिलेश यादव सिर पर पगड़ी पहनकर खुद पहुंचे, पुष्प अर्पित किए और सीधे ठाकुर समाज को एक बहुत बड़ा सियासी संकेत दे दिया। महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। महाराणा प्रताप जयंती हर वर्ष इसी तरह मनाई जाती है। जहां कहीं भी हम लोग कार्यक्रम में होते हैं या आज के समय पे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से भी हम लोग शुभकामनाएं और बधाई और लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। राजनीति में महापुरुषों को नहीं लाना चाहिए और उससे राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहिए। सभी महापुरुष हमारे आपके हैं। आला उदल हमारे आपके हैं, वीर लौरिक हमारे आपके हैं, महाराणा प्रताप जी हमारे आपके हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को शिकायत हो तो बताओ। हाँ, लेकिन जो आज की तस्वीर कोई देखेगा तो उसे जरूर तकलीफ होगी। और अगर मैं उनकी तस्वीर देखूं और उसमें मुझे कोई दिखाई दे जाए और अगर मैं कुछ कह दूं तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। समाजवादी क्षत्रिय महासभा में पहली बार सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के साथ सपा के क्षत्रिय चेहरे अरविंद सिंह गोप, आनंद भदौरिया, उदयवीर सिंह और आईपी सिंह सहित सैकड़ों क्षत्रिय नेता मौजूद रहे। सपा कार्यालय में पहली बार क्षत्रिय महासभा के दौरान एक बात से तय है, सपा अब ठाकुर कार्ड खेलने को तैयार है। हालांकि चौराहे पर और जगह उनके सम्मान में प्रतिमा लगी है। जो लोग वहां से निकलते होंगे, जाते होंगे तो हमेशा प्रेरणा लेकर के और इंस्पायर होकर के जाते होंगे। मैं आज के दिन लखनऊ की सबसे प्रतिष्ठित जगह जो भविष्य में बनेगी, न केवल लखनऊ की बल्कि देश की मैं कह सकता हूं, यही हमारा रिवर फ्रंट, जहां पर और महापुरुषों को हमने सम्मान देकर के उनके नाम पर पार्क बनाने की घोषणा की है, वहीं मैं आज अपने सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि देश की सबसे अच्छी प्रतिमा अगर कहीं लगेगी तो समाजवादी लोग मिलकर के इसी रिवर फ्रंट पर लगाने का काम करेंगे। न केवल उनके लिए प्रतिमा से सम्मान देने का काम करेंगे। बड़ी हैरानी और चौंकाने वाली बात तो ये रही कि ये फैसला ऐसे ही नहीं आया। याद कीजिए 21 मार्च को राज्यसभा में सपा सांसद रामजी सुमन का बयान, जिसमें इन्होंने राणा सांगा की टिप्पणी की। गद्दार की औलाद जैसे शब्दों से क्षत्रिय समाज भड़क उठा। करणी सेना सड़कों पर उतर आई। आगरा से लखनऊ तक विरोध की लहर दौड़ गई और भाजपा ने तुरंत मौके को भुनाया। कहा सपा से ठाकुर बाहर हो चुके हैं। करणी सेना ने 2027 में सबक सिखाने की बात तक कह डाली थी। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान, इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। सभापति महोदय, ये बहुत सभापति महोदय, ये देश की एकता आप अनुभवी आदमी है, बातचीत में संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। संसदीय मर्यादाओं का ध्यान रखें। जो भी चीजें संसदीय मर्यादा के अनुकूल नहीं है, आजादी की लड़ाई में गुलामी की थी सभापति महोदय। योर टाइम इज ओवर, यू प्लीज सिट। लेकिन राजनीति में हर वार का जवाब होता है और अखिलेश यादव ने दिया जवाब प्रताप के सहारे। ठाकुर को सम्मान, भावनात्मक जुड़ाव और सियासी पासा सब एक मंच पर फेंका गया। उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय भले ही 5% हों, लेकिन उनकी पकड़ सियासत पर गहरी है। 2017 में 63 और
22 में 49 क्षत्रिय विधायक, यानी सत्ता में संतुलन का बड़ा हिस्सा। भाजपा के नेता अब ठाकुरों पर टिप्पणी कर चुके हैं, तो सपा जानती है कि डैमेज कंट्रोल जरूरी है और इसलिए ये प्रताप कार्ड चला है बड़े सियासी जोखिम के बीच। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या महाराणा प्रताप की जयंती पर अखिलेश यादव का यह सम्मान ठाकुरों की नाराजगी मिटा पाएगा या फिर 2027 में यह दांव उल्टा पड़ेगा? फिलहाल जवाब वक्त देगा, लेकिन शतरंज की गोटियां अब तेजी से चल रही हैं। सियासत में सम्मान भी रणनीति है और जयंती भी जनाधार की जंग। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।